नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गियर योर फंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि मार्केट बढ़ रही है मगर मगर हमारा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। तो अब हम क्या करें, बजट तक हमें क्या करना चाहिए। देख लेते हैं एक बार मार्केट को कि मार्केट कैसी रही है आज। दोस्तों, ये हमारा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी तो लगातार बढ़ रहा है दोस्तों, और निफ्टी बढ़ रहा है बट हमारा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है सबके दिमाग में कि अब हम क्या करें। निफ्टी को देखते हैं तो सेल नहीं कर सकते, और वैसे अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं तो वो नीचे जा रहा है। तो सबके दिमाग में कन्फ्यूजन है, इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, आज 24,543 पे निफ्टी ने ओपनिंग करी और 24,836 का हाई दिखा के 24,800 पे क्लोजिंग दी है, यानी अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया उसने आज दोबारा से नया। तो दोस्तों, एक समझने वाली बात है कि निफ्टी बढ़ रहा है और उसके बाद क्या पोजीशन है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि आज मार्केट ब्रेथ कैसा रहा है। एडवांस डिक्लाइन क्या थे, 660 शेयर बढ़े हैं और उसके बनिस्बत 1618 शेयरों में गिरावट आई है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, जो मैं कई दिनों से अपने वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ कि मार्केट ब्रेथ ठीक नहीं चल रहा है मार्केट का, कि गिरने वाले शेयरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम देखें, एफ आईज ने 5484 करोड़ की बाइंग करी है और डी आईज ने 2904 करोड़ की सेलिंग करी है, यानी नेट टू नेट 2500 करोड़ की बाइंग हुई है। बट डी आईज बाइंग नहीं कर रहा है, एफ आईज लगातार बाइंग कर रहा है कई दिनों से। तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि जब तक डी आईज बाइंग नहीं करेगा तब तक मार्केट के अंदर मार्केट ब्रेथ हमें नहीं लग रहा कि सही होगा। देखिए, इसमें एक दो संभावना है। एक संभावना ये है कि हो सकता है कि निफ्टी को ऊपर रखा जा रहा हो कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए। कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए क्या, कि अगर निफ्टी ऊपर रहेगा तो आप अपने शेयरों को बेच नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि निफ्टी तो ऊपर है तो हमारे शेयर भी ऊपर बढ़ जाएंगे। बट हो ये रहा है कि निफ्टी ऊपर करके और शेयरों में सेलिंग आ रही है, कोई 4%, कोई 5% शेयर गिर रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन में सबसे पहले तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रिक करना है। स्टॉप लॉस को सही ढंग से लगाना है और स्टॉप लॉस पे बैठना है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस अगर आपका ट्रिगर कर रहा हो तो आपको वेट करना हो। वेट नहीं करना है आपको ऐसी स्थिति में, क्योंकि इस स्थिति में ऐसा ये हो सकता है, एक संभावना ये हो सकती है कि निफ्टी को फ्यूचर बाय करके ऊपर किया जा रहा हो और वेट किया जा रहा हो न्यूज़ का, कि बजट में क्या न्यूज़ आएगी। अगर न्यूज़ सही आएगी तो क्या होगा कि स्टॉक भी खरीदे जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा निफ्टी भी बढ़ेगा और स्टॉक भी बढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि निफ्टी बढ़ रहा है मगर स्टॉक नीचे जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि 660 स्टॉक बढ़े हैं और 1600 कुछ स्टॉक गिरे हैं। तो जब तक ये मार्केट ब्रेथ सही नहीं होगी तब तक मार्केट हमारी बुलिश नहीं होगी, हमें हमारा पोर्टफोलियो तब तक नहीं बढ़ेगा। हो सकता है कि जैसे ही उनको लगे कि भाई अब न्यूज़ अच्छी आ रही है तो फिर वो स्टॉक में बाइंग चालू करें। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि निफ्टी भी बढ़ेगा और स्टॉक भी बढ़ेंगे। और अगर न्यूज़ कोई ख़राब आई तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा कि दोनों चीज़ दोबारा से गिरने लगेगी, निफ्टी भी गिरने लग जाएगा। जो फ्यूचर में बाइंग बनाई है अगर बड़े प्लेयर ने, तो वो भी सेलिंग पे आ जाएगी पोजीशन। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर अब सचेत रहना है 2-3 दिन, कि हमें 2-3 दिन देखना है कि मार्केट क्या कर रही है। देखिए, अगर मार्केट ब्रेथ बढ़ना शुरू हो जाए तो आप बुलिश मानिए कि ये मार्केट बुलिश हो जाएगी। अगर मार्केट ब्रेथ कल, जैसे कल की मार्केट है और उसके बाद फिर मंडे को मार्केट है, अगर इसी तरह चलता है तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि देखिए, कल रिलायंस के रिजल्ट आने वाले हैं मार्केट क्लोजिंग के बाद, और सैटरडे को एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा के रिजल्ट आएंगे। तो मंडे को जो मार्केट रिएक्ट करेगी वो बड़े बड़े जो हमारी कंपनियां हैं उनके रिजल्ट पे भी रिएक्ट करेगी। बाई चांस किसी का रिजल्ट अगर सही नहीं हुआ तो दो चीज़ें साथ में हो जाएंगी, एक तो बजट की न्यूज़ आना और ऊपर से ये रिजल्ट ख़राब होना। आज देखिए, आप इन्फोसिस के नंबर आए हैं। इन्फोसिस के नंबर आए हैं तो इन्फोसिस के नंबर बहुत अच्छे नहीं कह सकते, मगर हाँ ये कह सकते हैं कि जो मार्केट जो चाह रही थी, मार्केट की जो उम्मीद थी उसी के जैसे आए हैं। क्योंकि देखो, आईटी सेक्टर काफ़ी गिरा हुआ था और सबको पता था कि आईटी सेक्टर के नंबर अभी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे। मगर जो फोरकास्ट है, जो आगे का फ्यूचर का जो प्लानिंग बता रहे हैं सभी कंपनियां जो बता रही हैं, उसको देख के लग रहा है कि आईटी सेक्टर आगे बढ़ेगा। एक बार हम देख लेते हैं कि यूएस की मार्केट भी खुल गई है तो विप्रो की क्या पोजीशन है। अगर विप्रो वहाँ सही चल रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि आईटी सेक्टर में कल तेज़ी रहेगी। आप देखिए कि बिल्कुल
विप्रो देखिए आप, कल जो विप्रो ने वहाँ क्लोजिंग दी थी वो $6.7 पे दी थी और इस टाइम $7 के ऊपर चल रहा है। आज उसने ओपनिंग ही 6.8 पे दी है और अपने हाई पे चल रहा है इस टाइम विप्रो। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट को रिजल्ट सही लग रहे हैं, मार्केट के हिसाब से रिजल्ट सही है। अगर रिजल्ट को देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मगर मार्केट की उम्मीद के अनुसार है और मार्केट अगर अच्छे पे रिएक्ट कर रही है तो आईटी सेक्टर की वजह से निफ्टी फिर सही चलेगा। तो आप ये भी समझिए कि निफ्टी को जो संभाल रहा है वो आईटी सेक्टर भी है। इसी तरह से हम इन्फोसिस के रिजल्ट भी, सॉरी इन्फोसिस के रिजल्ट आए हैं, आज इन्फोसिस के रिजल्ट भी देख लेते हैं। विप्रो के नहीं आए हैं, इन्फोसिस के देख लीजिए आप। इन्फोसिस भी कल आप देखिए $20.5 पे क्लोजिंग दी थी और अब इस टाइम चल रहा है 22.32, 22.58 का हाई लगा के, यानी कि मार्केट को आपकी उम्मीद के अनुसार रिजल्ट आए हैं। तो निफ्टी तो कल निफ्टी आईटी में तेजी होगी और उसकी वजह से निफ्टी सही रहेगा। अब हम देखते हैं मिड कैप का हमारा क्या पोजीशन है। देखिए सबसे ज़्यादा आपको जो देखना है वो मिड कैप की तरफ ध्यान रखना है। मैंने आज ग्रुप पर भी ये बात बोली थी। आप देखिए कि जो मिड कैप की पोजीशन है वो थोड़ी सी हमारे लिए सही नहीं चल रही है। अब देखिए बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास आकर ये थोड़ा ऊपर गया है। आज 57,614 पे ओपनिंग दी, 57,614 का ही हाई रहा और उसके बाद 56,700 का लो लगा के 57,111 पे बंद हुआ है। जब तक देखिए आप निफ्टी 58,000 को क्रॉस नहीं करता तब तक हम इसे बुलिश नहीं मानेंगे। 57,900 के बाद हमें एक उम्मीद लगेगी या 57,500 के बाद एक कंफर्मेशन होगी। अगर 57,500 के ऊपर चलने लगता है मिड कैप तो हमें ये एक उम्मीद लगेगी कि हाँ शायद कुछ बढ़ सकता है। और उसके बाद अगर 58,000 क्रॉस कर जाता है तो बुलिश होगा। अगर मिड कैप 58,000 क्रॉस करता है और मार्केट ब्रेथ भी अच्छी होने लगती है तो मार्केट बुलिश होने शुरू हो जाएगी। बट एक बात का और ध्यान रखिएगा आपकी, अगर मिड कैप 56,400 को तोड़ने लग जाता है या 56,200 के नीचे जाने लग जाता है तो आप ये मान लीजिएगा कि मार्केट बेरिश मूड में है। अगर 56,200 के नीचे चलने लग जाता है, 56,400 पे एक इंडिकेशन मिलेगा कि वो नीचे जा रहा है तो वो दिक्कत वाली बात होगी। तो हमें एक ये भी कल इस चीज़ पे भी निगाह रखनी है इन 2 दिन। मेरा कहने का मतलब ये है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप डर के अपने सारे शेयर निकाल दें और ऐसा भी नहीं है कि आप आंखें बंद करके 2 दिन रहें। आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्टॉप लॉस पे। आपको ध्यान होगा कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर कुछ सपोर्ट दिए थे मैंने। कल मैंने कुछ शेयर्स के सपोर्ट बताए थे जो डिफेंस के थे और डिफेंस से ही आज काफ़ी गिरा है। एक बार आप देख लेते हैं उनकी भी क्या पोजीशन रही। आप देखिए एचएल के मैंने 2 सपोर्ट बताए थे, 5,300 के आसपास एक सपोर्ट था और दूसरा 5,000 के आसपास एक सपोर्ट था। एचएल ने आज अपने दोनों सपोर्ट टेस्ट करे, पहला सपोर्ट उन्हें तोड़ दिया और दूसरा सपोर्ट उन्हें टेस्ट किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है उसने। तो देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं, मैं जो कहता हूँ कि उस पर ज़रूर स्टॉक रिएक्ट करता है। अब कल ये देखना है कि ये अपना दूसरा सपोर्ट भी अगर तोड़ता है तो हमें अपने एसएल के ऊपर ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि जो हमारा एसएल है, अगर हमारा एसएल क्रॉस करता है तो हमें एक बार निकलना होगा। इसी तरह देखिए कोचिन शिपयार्ड का जो हमने कल बताया था आपको, 2684 रुपये का एक पहला सपोर्ट था और ये 2611 तक नीचे गया और 2622 पर ही नीचे बंद हुआ है, यानी अपने सपोर्ट से थोड़ा सा ही नीचे आया है ये। मजगांव डॉक को देख लीजिए, मजगांव डॉक का पहला सपोर्ट जो था वो 5120 5125 के आसपास था और आज इसने 5106 का लो लगाया है और अपने सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है। जीआरएससी का अगर हम सपोर्ट देखते हैं तो कल हमने बताया था आपको कि पहला सपोर्ट इसका 2450 2460 के आसपास है। आज फिर इसने 2442 का लो लगाया और अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए आज फिर ये ऊपर चला गया और इसने 2532 पे क्लोजिंग दी है। BEL का पहला सपोर्ट जो है वो 317 रुपये था। BEL अपने पहले सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग दी है इसने 313 के आसपास। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो चार्ट के अनुसार ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, मगर जो मार्केट ब्रेथ है, मार्केट ब्रेथ थोड़ा हमें कंफ्यूज कर रहा है या हमें कंफ्यूज किया जा रहा है छोटे रिटेलर को कि मार्केट को ऊपर रखा जाए और धीरे धीरे माल चिपकाया जाए छोटे रिटेलर को। ये हो सकता है, ये कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी हमें लगता है कि भाई ये हमारे एसएल को काट रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इन चीज़ों को। बाकी 2 दिन की बात रह गई है, 2 दिन के बाद बजट में क्या न्यूज़ आती है। देखिए अब बात यह है कि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे मार्केट के अंदर तो हम पैसा कैसे कमाएंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम बहुत बड़ा रिस्क ले लें,
हम बिल्कुल ही आंखें मूंद के बैठ जाएं और ये मान लें कि नहीं बजट सब कुछ, अब बजट में सब कुछ अच्छा आएगा। हमें ध्यान रखना है मार्केट का। देखिए ये जो स्थिति थी, आपको ध्यान होगा, ये स्थिति इलेक्शन से पहले भी बनी थी, और सबसे ज़्यादा जो स्थिति बनी थी ये तब बनी थी जब सेबी ने ये कहा था कि म्यूचुअल फंड जो है वो मिड कैप के शेयरों के अंदर अपनी पोजीशन को हल्का करें, पोजीशन कम करें। तब आपको ध्यान होगा कि निफ्टी बढ़ रहा था मगर मिड कैप नीचे चल रहा था। तो उस टाइम पर भी यही पोजीशन बन रही थी कि हमारा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा था और निफ्टी लगातार बढ़ रहा था। तो वही स्थिति आज भी है। उसके बाद देखिए कि मिड कैप ने अपनी चाल दिखाई और मिड कैप वहीं के वहीं आ गया। तो ठीक है, हम देखते हैं 2 दिन क्या पोजीशन रहती है, क्या पता वही स्थिति आ जाए। अगर बजट में सब कुछ सही रहे तो हो सकता है कि मिड कैप फिर अपनी चाल दिखा दे और हमारा पोर्टफोलियो वहीं आए। फिर भी हम 2 दिन निगाह रखेंगे। कोई भी एसएल की बात होगी तो मैं ग्रुप पे ज़रूर बताऊंगा कि कौन सा एसएल कहाँ पर है, और हमें लगेगा कि हमें कहीं निकलना है किसी भी शेयर पे। अब देखिए हमने हुडको का ग्रुप पे 321 रुपये का एक सपोर्ट बताया था और कहा था कि अगर 321 पे आता है तो हम बाइंग बना सकते हैं हुडको के ऊपर। आप देखिए हुडको का शेयर भी 318 का लो दिखाकर और 322 के आसपास, मतलब लगभग सभी शेयर हम देख रहे हैं कि अपने फर्स्ट सपोर्ट के आसपास ही खड़े हुए हैं। तो अब स्थिति जो है वो 1-2 दिन में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। दोस्तों मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि अगर आपको कहीं पर भी कोई घबराहट है और आपको लगता है, देखो हाँ देखिए हम सभी अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट में बैठे हैं। जिस पोजीशन पे हमने शेयर बाय किए हुए हैं वहाँ से सब प्रॉफिट में है। ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट हमारा कम हुआ है इन 5-6 दिनों में। फिर भी अगर किसी को कुछ घबराहट लगती है और वो 50-70% प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो वो अपनी पोजीशन को देख सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लें। मेरा कहना ये है कि ना तो डर के भागें एकदम से, और ना ही अपने बिल्कुल आप विश्वास पे बैठ जाएं और आंखें बंद करके बैठ जाएं कि नहीं हम बजट के बाद ही देखेंगे हम मार्केट को। वो स्थिति ना करिए, थोड़ा ध्यान रखिए मार्केट की तरफ। जो भी स्थिति होगी वो चार्ट ज़रूर बताएगा। अगर नीचे जा रही होगी मार्केट ब्रेथ बार बार ख़राब हो रहा होगा, एडवांस डिक्लाइन सही नहीं होगा, तो हमें इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट नेगेटिव मूड में जा रही है। दोस्तों हमारे बताए हुए किसी भी शेयर में आप लोग अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप चार्ट की रिसर्च करें, चार्ट को रीड करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही। गियर योर फंड में फिर मिलते हैं किसी और अन्य जानकारी के साथ। नमस्कार।